स्टार प्रचारक हैं जो कि एक अनोखे हैं। इनका नाम भी एक अनोखा है, अनोखे लाल तिवारी जी। देखिए हमारा ये संघर्ष है, कहें झंडा प्रचारक का। पहली बात तो इतना बड़ा झंडा लेके सब कोई चलता नहीं है, और जो चलता है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। ये भारतीय प्रधानमंत्री है, कहता है राम राज्य आ गया। मैं उनसे जी राम है, योगी जी हनुमान है। वो भगवान कहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को मैं बेईमान साबित करता हूँ, कई जुमलेबाज धोखेबाज साबित करता हूँ। उन्होंने अयोध्या में पहले भी मेला लगता था, और आज भी लोग दर्शनार्थी जाते हैं। कहीं ये संभव और अचक से बतावें कि मिल रहे हैं। गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत की प्रोडक्ट क्यों बेच रही है? देखिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नफरत की दुकान चल रही है, और राहुल गांधी उस नफरत की दुकान बंद कर दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी सत्य की आवाज है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही पदाधिकारी सच की आवाज। मेरी नरेंद्र मोदी कहते थे कि भैया मैं तो खाली झोला लेके आया हूँ, लेकिन अब वो झोला भी नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा से डर नहीं लगता? बाबा नहीं, कोई बाबा नहीं है, बाबा तो मैं हूँ, जो कि मैं बोल रहा। में एक और स्टार प्रचारक हैं जो कि एक अनोखे हैं। इनका नाम भी एक अनोखा है, अनोखे लाल तिवारी जी। तिवारी जी, जो आपको ये स्टार प्रचारक पद मिला है, कैसे क्या मिला है, आप अपनी बताएंगे? देखिए हमारा ये संघर्ष है, कहें झंडा प्रचारक का। पहली बात तो इतना बड़ा झंडा लेके सब कोई चलता नहीं है, और जो चलता है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। तो हम कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहक हैं। पंडित अनोखे लाल तिवारी हमारा नाम है। पूरे देश में हमको लोग सब स्टार प्रचारक कहते हैं, और मैं अलग ही रहता हूँ। चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, मैं आपको जहाँ राष्ट्रीय कमेटी का हमारे चाहे चुनाव प्रसार हो, चाहे कहीं जनसभा हो या पब्लिक मीटिंग हो, उसमें मैं झंडा लिए घूमता रहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं अपने? देखिए अभी तो मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय राहुल गांधी के जो जन सैलाब को हमने देखा है, उसका मैं आपसे कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्यों वर्णन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जनता इतनी खुशहाल, इतनी राम राज्य है। राम राज्य तो हमने देखा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जन सैलाब को देख के राम राज्य की तुलना में कहता हूँ। एक भारतीय प्रधानमंत्री है, कहता है राम राज्य आ गया है। मैं उनसे पूछता हूँ, राम राज्य नहीं है। मोदी जी राम है, योगी जी हनुमान है। वो सब तो दिखावा है। मोदी जी को अगर राम होते तो उन्होंने राम की अंगुली खुद ही पकड़ के चलना शुरू कर दिया है। अगर राम को कोई अंगुली पकड़ के चला सकता है, वो तो चला रहे ना। हाँ ले चला रहे, इसलिए वो राम नहीं हो सकते। वो तो झूठे बनावटी कहानी वाले राम हो गए। कहे कि वो ओट खानी जनता से गुमराह करने के लिए राम को अंगुली पर। राम को तो दुनिया लाया, राम को कौन ला सकता है? राम के लाए तो हम ही हैं। कहे भगवान कहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। भगवान कण कण में विराजमान है। नरेंद्र मोदी भी वही कण कण में एक कण वो भी है, लेकिन वो मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अगर मनुष्य की इतनी बड़ी पूजा भगवान को पत्थर की मूर्ति के समय मनुष्य की पूजा नहीं हो सकती। और जो पहले राम थे, जिन लोगों की हमने पूजा करता था, माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिस बाबरी मस्जिद में ताला लगा हुआ था, उसका उन्होंने ताला खुलवाया है। उसके बाद उन्होंने शिलान्यास करा के वहाँ भगवान की पूजा पाठ अर्चना कराया है। वो भगवान नहीं थे? तो वो भी राम थे और ये भी राम। वो राम में ये राम में क्या अंतर है? इसका मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा पूजा सब कुछ उन्होंने पूजा का हक उन्होंने दिया। जब ताला बंद था तो ताला उन्होंने तोड़वाया है, शिलान्यास उन्होंने करवाया है, और मंदिर का पूरा श्रेष्ठ राहुल गांधी का देना चाहिए। इन बेईमानों से, मक्कारों से पूछना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को मैं बेईमान साबित करता हूँ, कई जुमलेबाज धोखेबाज साबित करता हूँ। उन्होंने कहा था, कभी नारा लगाते थे, एक उमा भारती रहती थे, राजकिशन वाडी रहते थे कि भगवान राम की कसम मैं खाता हूँ, मंदिर वहीं बनाता हूँ। उनसे पूछा जाए 3 किलोमीटर दूर हट के मंदिर बनाया गया है, कहाँ है उनकी बात? बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, करोड़पति और बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, आप कैसे आप बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ सब झूठा। उन्होंने राम प्रतिष्ठा का जो दाव चला है सबसे बड़ा झूठा।
भगवान की पूजा पहले ही होती थी, कहीं नहीं होती थी। अयोध्या में पहले भी मेला लगता था और आज भी लोग दर्शनार्थी जाते हैं। कहीं ये संभव और अचक से बतावें कि भगवान की पूजा वहाँ हो रही है, और कहीं से बताओ कि भगवान मनुष्य वहाँ जा रहा हो। अरे आप जिस प्रकार देखें, राहुल गांधी की भी फोटो लगी है, प्रियंका गांधी के साथ भी अभी फोटो ये भारत के भाग्य है। कहे जैसे वो बता रहे हैं कि मैं राम की अंगुली पकड़ के चलाता हूँ, ये जनता इनको चला रही है। वो भगवान को नहीं चला सकते हैं लेकिन राहुल गांधी जी, लेकिन जनता उनकी राहुल गांधी की अंगुली पकड़ के चला रही है। मणिपुर से और बंबई तक के बीच में 14 जिला होते हुए, कितनों राज्य होते हुए, कितने जिले होते हुए राहुल गांधी चल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत की प्रोडक्ट क्यों बेच रही है? देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नफरत की दुकान चल रही है और राहुल गांधी उस नफरत की दुकान बंद कर दिए हैं। अब मोहब्बत की दुकान खोल के हर राज्यों, मणिपुर से चले हैं, आसाम होते हुए, नागालैंड होते हुए, मेघालय होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी में आएंगे और यहीं से सीधा मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात निकल जाएंगे। और आप उनके साथ कैसे रहेंगे? मैं उनके साथ रहूंगा क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य की आवाज सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी सत्य की आवाज है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही, पदाधिकारी सच की आवाज पे हमेशा जन सलाम उबलता है। और ये जनता अभी 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि भैया मैं तो खाली झोला लेके आया हूँ, लेकिन अब वो झोला भी नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा से डर नहीं लगता है? बाबा ऐसे वो बाबा है कहाँ? उनसे पूछा जाए, वो बाबा थोड़ा है, बुलडोजर बाबा है। वो कुछ नहीं, वो कोई बाबा नहीं है। बाबा तो मैं हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ। बाबा को कोई तरह का वो नहीं चाहिए। बाबा सभी है, सबई नचावत राम गोसाई और नट नाचत मरकत किए नहीं। चारों तरफ आप जिधर भी लिख लीजिए, सब में राम दिखाई पड़ते हैं। तो बाबा कहाँ के हैं? बाबा होते तो अपने मठ में जाके पूजा करते, अपने गोरखधाम में पूजा करते। गोरखधाम को उन्होंने मठ को भी धोखा दिया है, जो कि वो एक राजनीति की कुर्सी पे जाके बैठा है। अगर वो साधु होता, सन्यासी होता, मठाधीश्वर होता तो अपने मठ की गरिमा को बनाए रखता। इसलिए मैं उसके बाबा नहीं मानता हूँ। क्या लगता है कि राहुल गांधी का वो जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? जो पूछते जवाब। राहुल गांधी के जवाबों को मोदी के पास कोई ना, अनपढ़ आदमी। कहीं जैसे मैं अनपढ़ आपके सामने बात कर रहा हूँ, वैसे वो अनपढ़ है। वो दूसरे की लिखी हुई चिट्ठी बांटता है, तो दूसरे की लिखी हुई राइटिंग को पढ़ने के लिए तो जबान करवे करेगी, शुद्ध आवाज आएगी नहीं। और राहुल गांधी वो अपने आप किसी की पढ़ी हुई चिट्ठी नहीं पढ़ते हैं। अपने आप जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और जो कहते हैं उसे करते हैं। उन्होंने जो भी कहा है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाही है, जो उसने कहा है वो करके दिखाया है। क्या लगता है राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आ जाएगी? उत्तर प्रदेश में बैरियर तो नहीं लगाएंगे? ये बैरियर चाहे जितना लगाओ, कांग्रेस का सिपाही न झुका है, न डरने वाला है और न डरता है। सड़क से लेकर संविधान जिंदा है। कहे अगर संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को ले आना होगा। जनता की आवाज संसद तक पहुंचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। अगर किसी की भी कोई तरह की दिक्कत को आवाज पहुंचाना है तो कांग्रेस पार्टी ही पहुंचा सकती है, और न था किसी भी कोई नहीं है। बाकी अपना पेट भरने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अपने बड़ी बड़ी बातों पेट भरने के लिए राशन तो दे रही है। वो तो झूठा आश्वासन है। 5 किलो राशन में मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइए कि आपको दाल आटा चावल दे देंगे, उसमें आपका पेट भर जाएगा? उसके साथ नमक लगेगा, मिर्चा लगेगा, धनिया लगेगा, टमाटर लगेगा, आलू लगेगा, प्याज लगेगा, आटा लगेगा। कि वही आटा में हो जाए, दाल चावल में हो जाएगा 5 किलो में? उसके साथ और मटेरियल के लिए कहाँ लाओगे पैसा? और तो पैसा चाहिए। जेपी के लोग कहते हैं नमक आटा मिर्च लगाते, तो राहुल गांधी जी अंधेर नगरी चौपट राजा। अब इसका जवाब देगी 2024 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय जनता। कहे जनता अब पहचान चुकी है कि कितना इसने झूठ बोला है, कितना बड़ा मक्कारी किया है, कितनी बेईमानी किया है। उसका जवाब सीधा आने वाला समय में 2 से 2.5 महीना रह गया है। इसी में जनता का आप देख लेना क्या जवाब मिला है इनको, क्या खोया क्या पाया, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। कहाँ भेजेंगे मोदी जी को? मोदी जी वही आए हैं, जाएंगे जेल में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? बाबा अभी तो पहले मोदी को हटाना है हमको, मोदी की, अमित शाह को, जेपी नड्डा जी को। फिर उनका समय आएगा तो उनको भी मैं बताऊंगा। चलिए, इसी क्रम में हम और लोगों से बातचीत करेंगे। तक देखें।
स्टार प्रचारक हैं जो कि एक अनोखे हैं। इनका नाम भी एक अनोखा है, अनोखे लाल तिवारी जी। देखिए हमारा ये संघर्ष है, कहें झंडा प्रचारक का। पहली बार तो इतना बड़ा झंडा लेके सब कोई चलता नहीं है, और जो चलता है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। ये भारतीय प्रधानमंत्री है, कहता है राम राज आ गया। मैं उनसे जी के नाम है, ओके जी हनुमान है। वो भगवान कहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को मैं बेईमान साबित करता हूँ, कई जुमलेबाज धोखेबाज साबित करता हूँ। उन्होंने अयोध्या में पहले भी मेला लगता था, और आज भी लोग दर्शनार्थी जाते हैं। कहीं ये संभव और अचक से बतावें कि मिल रहे हैं गांधी की मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत की प्रोडक्ट क्यों बेच रही है? देखिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नफरत की दुकान चल रही है, और राहुल गांधी उस नफरत की दुकान बंद कर दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी सत्य की आवाज है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही पदाधिकारी सच की आवाज। मेरी नरेंद्र मोदी कहते थे कि भैया मैं तो खाली झोला लेके आया हूँ, लेकिन वो झोला भी नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा से डर नहीं लगता? बाबा कोई बाबा नहीं है, बाबा तो मैं हूँ, जो कि मैं बोल रहा